गाइस, इससे पहले कि हम आज की पहली स्टोरी की तरफ बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। और सबसे अहम रिक्वेस्ट कि देखें, मैं रोज़ाना आपके लिए स्टोरीज़ को अपलोड करता हूँ, तो आप बराए मेहरबानी ये जो बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है वहाँ जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं स्टोरीज़ को अपलोड करूँ तो आपको फ़ौरन से स्टोरीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें इमरान भुट्टो साहब ने इंटीरियर सिंध से शेयर की है। बेसिकली इनका जो ताल्लुक है वो इंटीरियर सिंध से है, और इंटीरियर सिंध के अंदर एक जगह है सकरंड। ये सकरंड से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पे एक गांव के अंदर रहा करते हैं। ये बताते हैं कि जो वाकयात थे ये इनके परदादा के साथ अब से तकरीबन 45 से 50 साल पहले पेश आना शुरू हुए थे। अल्लाह दिनो साहब के जो वालिदैन थे वो चाहते थे कि इनका बेटा पढ़ लिख के ये अच्छी तालीम हासिल करके ना सिर्फ बड़ा आदमी बने, बल्कि जैसे ही इसके हालात ठीक हों तो ये अपने साथ साथ यानी अपनी फैमिली के साथ साथ गांव वालों की तरक्की में भी किरदार अदा कर सके। अब ये तो पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, लेकिन अगर आप अल्लाह दिनों की बात करें तो उनको शुरू से ही ना ही पढ़ने लिखने का शौक था और ना ही उनको पढ़ना लिखना समझ आया करता था। खैर, वालिदैन की जिद के आगे शुरू में इन्होंने कोशिश की कि कम से कम प्राइमरी या मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सकें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी जब इन्होंने तालीमी सिलसिले को सही तरह से जारी नहीं रखा तो बिलाखिर उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने इनको स्कूल से निकलवा दिया। अब शुरू में जब इनको स्कूल से निकाला गया तो इनके पास करने को कुछ नहीं था। ये पूरा दिन दोस्तों में बैठते, आवारागर्दी करते, खेतों में घूमते फिरते रहते, और जैसे जैसे इनकी आवारागर्दी बढ़ती चली जा रही थी तो हर आने वाले दिन के साथ साथ इनकी शिकायतें आना शुरू हो चुकी थीं। हर दूसरे दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता, कभी कोई दूसरे गांव से, कभी कोई तीसरे गांव से इनके पेरेंट्स के पास आता और इनकी शिकायत करता। अब जैसे जैसे ये जो शिकायत का सिलसिला था ये बढ़ता जा रहा था, तो अब जो अल्लाह दिनों के वालिदैन थे उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि अगर कुछ अरसे ये मज़ीद बेरोज़गार रहेगा या इसी तरह से घूमता फिरता रहेगा तो यकीनन हमारे घर वालों के ऊपर कोई ना कोई बुराई आने वाली है। लिहाजा इनके जो वालिदैन थे उन्होंने अल्लाह दिनों के लिए जॉब का इंतज़ाम करने की कोशिश शुरू कर दी। अब क्योंकि अल्लाह दिनों के पास इतनी तालीम नहीं थी और ना ही किसी चीज़ का तजुर्बा था, तो उस दौर में जॉब हासिल करना और ख़ास तौर पे गांव के अंदर जॉब को हासिल करना तकरीबन नामुमकिन हुआ करता था। खैर, काफ़ी कोशिशों के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद बिलाखिर गांव के जो भी सरपंच थे, जिन्हें आप सरमायादार या जागीरदार कह सकते हैं, तो उनसे अल्लाह दिनों की जॉब के लिए बात की गई। अब जब उनसे बातचीत की गई तो उस वक्त उनके पास कोई भी जॉब अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई, जैसे ही मेरे पास किसी भी किस्म की नौकरी आती है या मेरे जो भी मुलाजमीन हैं इनमें से कोई वापस चला जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि अल्लाह दिनों को अपने पास नौकरी पे रख लूं। और ऐसे ही हुआ कि 2 या 3 महीने मज़ीद परेशानी में गुजरे और उसके बाद बिलाखिर जो चौधरी था या जो भी वडेरा था उसके कैटल फार्म पे एक जगह खाली हुई। अब ये जो कैटल फार्म था वो गांव के अंदर मौजूद नहीं था, वो गांव से तकरीबन 15 या 20 मिनट की मुसाफत पे मौजूद था और उसके चारों तरफ खेत ही खेत मौजूद थे। इस कैटल फार्म के अंदर जो भी चौधरी था उसके बहुत सारे जानवर मौजूद थे, और जो भी चौधरी था उसने कहा कि तुम दिन के टाइम में आना, मैं तुम्हें पूरा का पूरा कैटल फार्म विजिट करा दूंगा, लेकिन जो तुम्हारी ड्यूटी आवर्स हैं वो रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक हैं। तुम्हें रात के औकात में यहाँ पे ड्यूटी देनी है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जितने भी जानवर मौजूद हैं
ان کے رات کے کھانے کا انتظام کرو، اس کے بعد ان کو پانی پلاؤ اور صبح تک ان کی حفاظت کرو۔ اگر تم ایسا کر لیتے ہو تو اس کے عوض نہ صرف تمہیں اچھا معاوضہ دیا جائے گا، بلکہ اگر تم نے 3 مہینے تک اچھی طرح جاب کی تو جو تمہاری سیلری ہے اس کو میں دگنا کر دوں گا۔ اب یہ گاؤں کے سیدھے سادے لوگ تھے، غریب غربا لوگ تھے، تو ان کے لیے پیسے ملنا یعنی سیلری ملنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور اس کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ 3 مہینے کے بعد جو تمہاری سیلری ہے اس کو ڈبل کر دیا جائے گا، تو ان کی جو چاہت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ بہرحال دن کے ٹائم میں جب اللہ دینوں نے وہ پورا کا پورا کیٹل فارم وزٹ کیا تو سب کچھ بظاہر اچھا اور اسموتھ لگ رہا تھا۔ خیر اب کیونکہ سردیوں کے دن چل رہے تھے تو 4:30-5 بجے تک مغرب کی آذان ہو جایا کرتی تھی۔ بہرحال جب یہ جو جاب کی پہلی رات تھی یہ شروع ہوئی تو جو اللہ دینوں تھے وہ اپنے ٹائم پہ یعنی کہ جو 7 یا 8 بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ نہ صرف کیٹل فارم پہنچ گئے بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی انتظامات تھے ان کا جائزہ لیا۔ اب جہاں تک اللہ دینوں کے رکنے کا یا اس کی رہائش کا تعلق تھا تو کیٹل فارم کے سامنے یعنی جہاں پہ کیٹل فارم کا دروازہ موجود تھا اس کے بالکل باہر کی طرف ایک چھوٹا سا کیمپ لگا دیا گیا تھا، اور یہ جو کیمپ تھا اس کے تینوں اطراف میں چادر لگی ہوئی تھی۔ صرف جو فرنٹ سائڈ کا حصہ ہے جو کہ کیٹل فارم کے سامنے کی طرف موجود تھا وہ کھلا ہوا تھا تاکہ اگر اللہ دینوں کو ریسٹ کرنا ہو یا تھوڑی دیر کے لیے لیٹنا بیٹھنا ہو تو جو سامنے والا حصہ ہے اس حصے سے کیٹل فارم پہ نظر رکھی جا سکے۔ خیر وہاں جانے کے بعد جو بھی کام تھے وہ اللہ دینوں نے اسٹارٹ کیے، اور بالآخر رات کو 11-11:30 بجے تک کھانا وغیرہ دینے کے بعد وہ فری ہوا اور اس نے سوچا کہ یہ جو کیمپ بنا ہوا ہے اس کیمپ میں جا کے لکڑیوں میں آگ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اب یہ پرانے دور کے لوگ تھے، سادہ لوگ تھے، تو اپنی حفاظت کے لیے عام طور پہ لاٹھی یا اسٹک رکھا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے پاس عام طور پہ کوئی لہاڑی یا اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہوا کرتی تھیں۔ اب اللہ دنوں کو بیٹھے ہوئے آدھا یا پون گھنٹہ مزید گزرا ہوگا اور اندازاً رات کے 12 یا 12:15 بجے کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، تو ایک دم سے اللہ دنوں کو گھنٹی کی آواز آنا شروع ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مسلسل کوئی گھنٹی بج رہی ہے، جیسے کہ عام طور پہ چرچ وغیرہ میں گھنٹی کی آواز آیا کرتی ہے، یا تو یہ اس طرح کی آواز تھی یا پھر کبھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی گائے کے گلے میں کوئی گھنٹی ڈلی ہوئی ہے اور جب وہ موو کر رہی ہے تو اس کے موو کرنے کی وجہ سے گھنٹی کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جو گھنٹی کی آواز آ رہی تھی یہ کبھی ایسا لگتا کہ اس تبیلے یا اس کیٹل فارم کے اندر سے آ رہی ہے، کبھی ایسا لگتا کہ بیک سائڈ سے آ رہی ہے، اور کبھی ایسا لگتا کہ جہاں پہ اس کا کیمپ لگا ہوا ہے اس کیمپ کے اطراف میں یا چاروں طرف یہ آواز آنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو گھنٹی کی آواز تھی یہ مسلسل نہ صرف بڑھ رہی تھی بلکہ پہلے لگ رہا تھا کہ آواز ایک طرف سے آ رہی ہے، لیکن اس کے بعد لگنے لگا کہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے آواز آنا شروع ہو چکی ہے۔ اب کیونکہ یہ پرانے دور کے لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے، تو اتنی جلدی ڈرنا یا پریشان ہونا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ خیر مسلسل آواز آنے کی وجہ سے جو اللہ دنوں تھا وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے اطراف کا یعنی چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ جب وہاں پہ کوئی بھی نظر نہیں آیا تو اللہ دنوں نے یہ سوچا کہ میں اس کیٹل فارم کے اندر جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی گائے یا بھینس موجود ہو جس نے اپنے گلے میں گھنٹی پہن رکھی ہو۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ جب اللہ دنوں اس کیٹل فارم کے اندر گیا اور اندر جانے کے بعد اس نے اس گائے کو یا ایک گائے کو چیک کیا تو کسی بھی جانور کے گلے میں نہ ہی گھنٹی موجود تھی اور نہ ہی کسی نے اس طرح کی جھنجھنے یا اس طرح کی چیزیں پہنی ہوئی تھیں۔ اچھا کچھ دیر کے بعد یہ جو گھنٹیوں کی آواز تھی یہ نہ صرف بند ہو گئی بلکہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اب سے کچھ دیر پہلے اتنی زور زور سے گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی۔ خیر بالآخر
कुछ देर के बाद अल्लाह दीनू वापस अपने कैंप में आया। वहाँ पे उसने लकड़ियों को आग लगाई और आग लगाने के बाद सोने की या रेस्ट करने की तैयारी करने लगा। इसके पास उस वक्त के हिसाब से चादर या कंबल वगैरह मौजूद था और सर्दी से बचने के लिए जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो सारी की सारी इसने इख्तियार की हुई थी। अब जैसे ही अल्लाह दीनू की आंख लगी तो उसको दोबारा से घंटियों की न सिर्फ आवाज आने लगी बल्कि अब लग रहा था कि घंटियों के बजाय घुंघरू की या पायल की आवाज आना शुरू हो चुकी है। कुछ देर तक अल्लाह दीनू ने कैंप के अंदर ही इंतजार किया और उसका ख्याल था कि जो भी इसको तंग कर रहा है वो कुछ देर के बाद यकीनन सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे इन घंटियों की या पायल की आवाज बढ़ती चली जा रही थी। इसके साथ साथ अल्लाह दीनू ने देखा कि सामने जितने भी जानवर मौजूद थे वो एकदम से सारे के सारे न सिर्फ खड़े हो गए बल्कि खड़े होने के बाद उन्होंने उल्टे हाथ पे देखना शुरू कर दिया, जैसे कि शायद कोई उस कैटल फार्म के अंदर मौजूद है और जो भी कैटल फार्म में मौजूद है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद है और वो यकीनन जानवरों को डराने की या चोरी करने की कोशिश कर रहा है। अब क्योंकि इस कैटल फार्म की जिम्मेदारी अल्लाह दीनू के पास थी और आज उसकी ये जॉब का पहला दिन था। अब जैसे ही अल्लाह दीनू लोहे की स्टिक लेके अंदर की तरफ रवाना हुआ और अंदर पहुंचते ही जब उसकी नजर लेफ्ट साइड पे पड़ी तो वो बताता है कि उसने देखा कि उल्टे हाथ पे ऐसा लग रहा है जैसे काली चादर ओढ़े कोई औरत खड़ी हुई है। और अजीब बात यह है कि इस अंधेरे में, इस शदीद सर्दी में उसकी जो आंखें हैं ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों से लाल कलर की रोशनी निकल रही है। कुछ अजीब से बिखरे बिखरे से लंबे लंबे से उसके बाल थे और बज़ाहिर देखने से उसका जो कद था वो 6 से 7 फीट के दरमियान लग रहा था। उसके लिबास से या उसके खड़े होने के तरीके से या उसकी शक्ल से ऐसा नहीं लग रहा था कि जो भी औरत है वो इसी गांव की औरत है। बज़ाहिर देखने से कोई अजनबी औरत लग रही थी। खैर, जैसे ही अल्लाह दीनू ने उसके चेहरे पे या उसके हुलिये पे गौर किया तो इसी दौरानिये में वो जो भी औरत थी एकदम से अल्लाह दीनू की तरफ बढ़ती चली आई। जैसे जैसे वो कदम रख रही थी और अल्लाह दीनू की तरफ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे पायल की या घुंघरू की आवाज न सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी और इसी दौरानिये में जब अल्लाह दीनू ने उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो अजीब बात यह थी कि उस औरत के जो पैर थे ऐसा लग रहा था जैसे उल्टे पैर हैं। उसके पैरों की जो उंगलियां थीं वो पीछे की तरफ थीं जबकि उसकी जो एड़ियां थीं ऐसा लग रहा था वो आगे की तरफ मौजूद हैं। अब अल्लाह दीनू ने गए वक्तों में अपने बुजुर्गों से सुन रखा था कि अगर रात के औकात में किसी वीरान जगह पे, किसी सुनसान जगह पे कभी भी इस तरह की औरत नजर आती है जिसके पांव उल्टे हों तो ये इस बात की निशानी है कि आपके सामने कोई चुड़ैल या पिछल पैरी मौजूद है। अब जैसे ही अल्लाह दीनू को यह अंदाजा हुआ तो थोड़ी बहुत कुरानी आयत या कम से कम उसको आयतुल कुर्सी आया करती थी। ये देखते ही अल्लाह दीनू ने न सिर्फ आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू की बल्कि फौरन से भागता हुआ उसी कैंप की तरफ रवाना हुआ जहां पे वो अब से कुछ देर पहले बैठा हुआ था। सबसे पहले जब अल्लाह दीनू कैंप के अंदर वापस आया तो सामने जहां पे आग लगी हुई थी उसने एक बड़ी सी लकड़ी उस आग में से उठाई और उस आग वाली लकड़ी को लेके कैंप से वापस बाहर की तरफ आया। अल्लाह दीनू ने यह भी सुन रखा था कि जो इस तरह की चुड़ैल या पिछल पैरी हुआ करती हैं वो आमतौर पे आंख से डरा करती हैं। और ऐसे ही हुआ कि जब अल्लाह दीनू उस आग वाली लकड़ी को लेके वापस उस कैटल फार्म के अंदर आया तो वो जो भी चुड़ैल या पिछल पैरी थी वो ना सिर्फ कैटल फार्म से बाहर की तरफ निकली बल्कि ऐसा लगा जैसे वो सामने जहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं या जहाँ पे बहुत सारे दरख्त मौजूद हैं उनके पीछे देखते ही देखते गायब हो गई है। खैर, कुछ देर तक अल्लाह दीनू की जो हालत थी वो भी गैर थी, लेकिन बहरहाल ये गांव के लोग थे, आसाबी तौर पे मजबूत हुआ करते थे
तो अल्लाह दिनों कुछ देर के बाद वापस उसी कैंप के अंदर आया और दोबारा से सोने की तैयारी करने लगा। अजीब बात यह थी कि ना सिर्फ इसको सर्दी के अंदर पसीने आ रहे थे, बल्कि अब अल्लाह दिनों को बुखार सा महसूस हो रहा था। अब क्योंकि ये जो जॉब का पहला दिन था, इस दिन ही अल्लाह दिनों डर जाता या वहां से वापस अपने घर चला जाता, तो इसको पता था कि जब ये घर जाएगा तो खास तौर पे इसके जो अब्बा हैं वो इसका मार मार के हुलिया बिगाड़ देंगे। खैर इसी चक्कर में अल्लाह दिनों ने आंखें बंद की। आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते एकदम से इसकी आंख लग गई। अब जब ये सोया तो इसके सोने के तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के बाद अंदाजन रात के 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था और फजर की अजान होने ही वाली थी। इसी दौरानिये में एकदम से अल्लाह दिनों की आंख खुली और जब इसकी आंख खुली तो इसको ऐसा लगा कि इसके चेहरे पे कोई अपनी उंगलियां फेर रहा है। एक अजीब सी गर्मी सी तपिश सी इसको महसूस हो रही थी और जो भी इसके चेहरे पे अपना हाथ या फिर उंगलियां फेर रहा था, ऐसा लग रहा था उन उंगलियों से आग निकल रही है। खैर जैसे ही अल्लाह दिनों की आंख खुली और इसकी नजर सामने अपनी तरफ पड़ी तो उसने देखा कि इसके बिल्कुल बराबर में वही चुड़ैल या पिछल पैरी ना सिर्फ खड़ी हुई है, बल्कि उसने अपने हाथ को आगे की तरफ करके या लंबा करके इसके चेहरे पे फेरना शुरू कर दिया है। अल्लाह दिनों बताता है कि उस औरत की जो उंगलियां थीं वो इस कदर लंबी और पतली उंगलियां थीं कि इससे पहले इसने जिंदगी में इतनी बड़ी उंगलियां या इतनी पतली उंगलियां नहीं देखी थीं। अजीब बात ये थी कि ये जो उंगलियां थीं इन पे जो नाखून मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाखून थे और ऐसा लग रहा था बहुत ही नोकीले नाखून है। बहरहाल जैसे ही अल्लाह दिनों ने अपने ऊपर ये हाथ महसूस किया और वो उठ के बैठा तो अगले ही लम्हे उसने दोबारा से आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की। अब जैसे ही उसने दोबारा से आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू की तो ये जो भी चुड़ैल इसके सामने मौजूद थी, ना सिर्फ ये पीछे हटी बल्कि पीछे हटते हटते एकदम से उस कैंप से बाहर निकली और अजीब तरह की आवाजें निकालती हुई उस जगह से गायब हो गई। खैर कुछ देर के बाद जब फजर की अजान शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता करके गांव के लोग जागना शुरू हुए और इत्तफाक से इक्का दुक्का बुजुर्गों का इस तरफ आना हुआ। और जब इसने अपने करीब उन बुजुर्गों को देखा तो उसने रात में जो भी वाकयात इसके साथ पेश आए थे वो सारे के सारे उनके साथ बयान किए। अब ये वाकया सुनने के बाद जो भी बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि भाई तुमसे पहले भी जो यहाँ पे नौकरी किया करता था वो इसी वजह से इस जगह को छोड़ के गया था कि इस कैटल फार्म में या इस एरिया में रात के औकात में एक चुड़ैल या पिछल पैरी नजर आया करती है। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन वो कोशिश करती है कि जो भी यहाँ पे आया है वो यहाँ से डर के या तो वापस चला जाए या यहाँ पे दोबारा वापस ना आए। हमारा भी तुम्हें यही मशवरा है कि अगर तुम चाहो तो किसी और जॉब की तलाश शुरू करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रहोगे या तुम्हारा सामना बार बार उस चुड़ैल से होगा तो तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ पे रुकने नहीं देगी। अब एक अजीब कंफ्यूजन थी, क्योंकि अल्लाह दिनों को नई नई जॉब मिली थी और जॉब को छोड़ने का मतलब ये था कि या तो अब्बा बहुत बुरी तरह मारेंगे या फिर कम से कम घर से निकाल देंगे। खैर अल्लाह दिनों ने जो भी मस्जिद थी उसके इमाम साहब से राब्ता किया और उनसे कहा कि मुझे कुछ इस तरह की चीज़ दे दें, कोई ऐसा तावीज़ दे दें कि मेरी उस चुड़ैल या पिछल पैरी से हिफाजत हो सके और जहाँ पे मैं रह के जॉब कर रहा हूँ मैं वहाँ पे खैरियत से जॉब करता रहूँ। और ऐसे ही हुआ कि जो मस्जिद के इमाम थे उन्होंने ना सिर्फ इसको तावीज़ दिया बल्कि इसको कहा कि जब भी तुम उस कैटल फार्म में जाओ तो जाने से पहले 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ के अपना और चारों तरफ का हिसार करो। तुम जहाँ जहाँ तक का हिसार करोगे वहाँ वहाँ तक वो चुड़ैल या पिछल पैरी नहीं आ सकेगी। और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 3 या 4 महीने तक अल्लाह दिनों ने वहाँ पे जॉब की और इस दौरानिये में ना ही उसका दोबारा से कभी उस चुड़ैल या पिछल पैरी से सामना हुआ और ना ही उस चुड़ैल ने इतनी हिम्मत की कि वो अल्लाह दिनों के सामने आ सके।